क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज हम पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर मास्टरी। ठीक है, मार्केट रैंडमली नहीं चलता है। आप लोगों को लग रहा हो कि जो अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है, वो रैंडमली नहीं होते। उनके पीछे एक लॉजिक होता है। वो लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और वो लॉजिक समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस शो करूंगा पहले, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर रियली मार्केट में काम करता है या नहीं करता। ठीक है, एक लॉजिक होता है, उस लॉजिक और इस सिस्टम को आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आप उस सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको ये मार्केट बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। अगर जब तक आप इस सिस्टम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपके लिए ये चीजें बहुत कठिन लगेंगी। लेकिन जैसे आपने एक बार उस सिस्टम को पहचान लिया, उस सिस्टम को जान लिया, ठीक है, तो आपके लिए ये चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। सर देखो, मैं आपको सब लोगों के एक इमेज यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, ये सर यहाँ पे अगर आप देखोगे टॉप पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे जो मैं मार्क कर रहा हूँ ग्रीन वाला कलर का, यहाँ पे आपको क्लियर टाइम दिख रहा है कि यस्टरडे 9:04 पे। ठीक है, मैंने ये टेलीग्राम पे शेयर करी है। क्या शेयर किया है? मैंने लेवल शेयर किया है। ठीक है, और ये मैंने पूरे वीक के लेवल्स एक साथ ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब देखो मार्केट आज मूव करेगा तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, लेकिन ये ही लेवल्स आपके पूरे दिन पूरे वीक काम करने वाले हैं। हर तो अब देखो यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, कल का मैं आपको पहले मार्केट दिखा रहा हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं आपको समझा रहा हूँ। मार्केट यहाँ ओपन होता है, ठीक है, मार्केट सीधा यहीं से गया, यहीं से वापस आता है, फिर देखो आपके लेवल के फिर क्यों ऐसा करता है मार्केट हर बार? जो जो लेवल्स है मार्केट के, यहाँ पे देखोगे तो ये वापस सेम लेवल्स। अगर आज आप देखोगे तो मार्केट देखो इसी पीओआई में आपका ओपन हो रहा है, ठीक है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, और इसके बाद देखोगे यहीं से रिवर्स। और ये आप जाके देखो, अभी मैं इतना कुछ आपको डिटेल में नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है, ये नंबरिंग दिख रहा है, उससे आप एग्जैक्ट मिला लेना। ठीक है, मैंने कल शेयर किया था, वो काम आज भी कर रहा है और वो पूरे वीक काम करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं रैंडमली नहीं चलता है, ये आपको पहले से पता होगा, ठीक है, कि मार्केट कैसे मूव करता है। और उसको लिए मार्केट के स्ट्रक्चर को आपको समझना होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। अभी देखो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इमेजेस शो कर रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ एक्चुअल मार्केट काम कैसे करेगा, और आपको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपको एक इमेज शो हो रही होगी, ठीक है, ये इमेज अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस इमेज में, ठीक है, एक साइड उसका ड्राइंग स्ट्रक्चर का ड्राइंग आपको दिख रहा है, ठीक है, कि इसमें कैसे काम करना है। लेकिन सेकंड अगर आप इमेज को देख रहे हो तो इसमें इसका रिजल्ट शो हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाने वाला मालिक था, ठीक है, जिसने भी ये करवाई है, उसने एक अच्छा आर्किटेक्ट को पकड़ा, उसने एक स्ट्रक्चर बना के दिया इसको, ठीक है, एक डिजाइन बना के दिया, और इसने कुछ पैसे के लालच में समझो या ठीक है, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर ने पकड़ा, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को इसने कॉन्ट्रैक्टर ने दिया, और जो बना के दिया देखो, ये स्टेज थी, लेकिन बना के कैसे दिया आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। सेकंड देखो, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अब मार्केट का स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको एक चीज समझने से तो मार्केट स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे एक पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए जो मैंने आपको अभी दिखाया, वो ड्राइंग पढ़ने के साथ साथ, ठीक है, आपको हर एक स्टेप भी फॉलो करना है कि कौन सा कॉलम कौन सी जगह आएगा, उसकी क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये सारी कैलकुलेशन आपको निकालनी आनी चाहिए। वैसे ही ट्रेडिंग में भी आपको, ठीक है, कहाँ हायर हाई बन रहा है, कहाँ हायर लो बन रहा है, ठीक है, कहाँ लोअर लो बन रहा है, कहाँ लोअर हाई बन रहा है, कैसे आइडियम होगा, कैसे आपका वैलिड बॉस होगा, वैलिड चौक कैसे होगा, ठीक है, एमएमएस क्या होता है, ये सब चीजें आपको परफेक्टली आना चाहिए। अगर एक को भी आपने गलत कर दिया तो आपका पूरा जो भी आपने सीखा है उसकी वैल्यू ये होने वाली है। ठीक है, जो आपके सामने ये दिख रहा है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये, ठीक है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग आपको दिख रही है, ठीक है, करोड़ों रुपए इसमें लगा है, लेकिन एक छोटे से एक अच्छी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने के बजाय कहीं ना कुछ तो जो भी मालिक है इसका, इसने सोचा होगा कि यार बना देगा, एडजस्टमेंट किया है उन्होंने, ठीक है, और इस एडजस्टमेंट का आपको देखते हो एक कॉलम है, इसी कॉलम की वजह से अब इनका कैपिटल कितना लग गया है इसमें, लेकिन वो सारा जीरो हो जाएगा, अंत के दिन में ये बिल्डिंग गिरी होगी। तो आपका भी यही रिजल्ट होने वाला है अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर को डिटेल में नहीं समझा और डीपली नहीं समझा तो इससे आपको इतना तो समझ में आया होगा, ठीक है, कि आपको अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर को समझना होगा। ठीक है, अगर आपने कहीं पे भी गलती करी
इसलिए मैंने आपको बोला है, ठीक है, कि आप ये स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आज मैं जो आपको मार्केट स्ट्रेटजी समझाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है, उसको आपको मार्क करके भेजना है। आज का होमवर्क आपके लिए यही रहने वाला है। जो भी आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा, कल आप उसको रियल चार्ट पे मार्क करके मेरे को भेजोगे। ठीक है, मैं चेक करूंगा कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, कहाँ पे आप सही कर रहे हो। ठीक है, अगर गलती होगी तो मैं बताऊंगा कि आपने कहाँ पे गलती किया है। तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसी नंबर, इन्हीं दोनों नंबरों में से आपको एक पे भेजना है। ठीक है, आर्किटेक्चर कैसे चल रहा है, अगर मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको एक पॉइंट रेफरेंस के लिए लेना होता है। सपोज दैट आपने ये पॉइंट ले लिया रेफरेंस के लिए, तो मार्केट का एक अल्गोरिदम काम करता है, मार्केट का एक सिस्टम होता है, उसी सिस्टम से मार्केट रन करता है। कभी भी मार्केट रैंडमली नहीं चलता है, मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया। ठीक है, मार्केट यहाँ से गया, मार्केट ने हायर हाई बनाया, ये बोस हुआ, फिर हायर 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 बना, हायर लो बना, ठीक है, हायर लो बना, हायर हाई बना, फिर मार्केट आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, कल मैंने आपको बताया था, जब मार्केट एक वैलिड हायर लो को ब्रेक करता है, अप ट्रेंड में है मार्केट, और वैलिड हायर लो को, ये देख लो यहाँ पे समझना, हायर लो बोला मैंने, एक वैलिड हायर लो को ब्रेक करता है, तो उस पॉइंट को हम चौक बोलते हैं। ठीक है, फिर चौक, जैसे ही चौक बना, तो अब ये क्या हुआ, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, साइकोलॉजी रिटेल ट्रेडर क्या बोलेगी कि अब तो मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेड ढूंढेगा। ठीक है, वो यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेड ढूंढेगा। लेकिन कभी भी, जब भी मार्केट में चौक हो, ठीक है, अब जाके आप बोलोगे 1 मिनट में सर चौक हुआ था, मैं तो 1 मिनट में आपने बताया था बाइंग साइड ट्रेड करना है, एक मार्केट को देखना है। ठीक है, बट आपको ये एक अच्छा तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर रीड करना है, और जैसे ही मार्केट में चौक होगा, तो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे, एक बार चैट में बताइए। ठीक है, एक बार चैट में बताइए मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे क्या करेंगे। होंगे यहाँ पे, ठीक है, ये चौक हो गया, आपने मार्केट स्ट्रक्चर समझा, आपका यहाँ पे चौक हो गया, और ठीक है, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ ट्रेड प्लान करेंगे सागर सर, लेकिन किस साइड का प्लान करेंगे। यहाँ पे आपका, अगर आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करोगे तो आप सेलिंग साइड जाओगे या बाइंग साइड जाओगे, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं केवल आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप सेलिंग साइड जाओगे, बाइंग साइड, एक बार आप मुझे बताइए। ठीक है, सब लोग चैट में रिप्लाई कीजिए, जब मार्केट अगर, ठीक है, ओके, रिट्रेसमेंट में एंट्री लेंगे, ओके, सेल, ओके, पंकज शर्मा जी, ठीक है। एज ए रिटेल ट्रेडर क्या करो, देखो आपको सीखना है तो आपको चैट में एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, सेल, संभाजी ने बोला ओके, जैसे आपका चौक होगा तो ओके, लोअर लो पे सेल करेंगे, ओके, सेल, रजत जी, ओके, जल्दी से चैट में रिप्लाई कीजिए। ठीक है, देखो ऐसे अगर आप रिप्लाई करने में भी कंजूसी कर रहे हो, चैट में भी एक्टिव नहीं हुआ जा रहा आपसे, तो क्या सीखोगे आप। अभी तो मैंने क्लास अच्छे से स्टार्ट भी नहीं करी है। सेल, 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 ठीक है, आप में से मैक्सिमम लोगों ने, 90% लोगों ने ये बोला है कि सेल करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, आपको यहाँ पे सेल नहीं करना। क्यों, क्योंकि आपको कल से क्या सिखा रहा हूं मैं, आपको सिखा रहा हूं कि आपका, देखो आपके पास कैपिटल कम है, आपके पास कैपिटल हो सकता है 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो। ठीक है, किसी के पास 5 लाख ही हो सकता है। लेकिन एज ए रिटेल ट्रेडर, हर एक रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा कि यहाँ से सेल करना है। ठीक है, और कल से मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपको सोचने के पैसे थोड़ी लग रहे हैं, सोचने के लिए आपके पास 1,000 करोड़ होना जरूरी थोड़ी है। ठीक है, ऑर्डर लगाने के लिए आपके पास इंस्टीट्यूशन का इतना पैसा होना चाहिए, अगर आप उनकी तरफ मार्केट को रन करना चाहते हो तो। लेकिन सोचने के थोड़ी पैसा लग रहा है। ठीक है, तो माइंडसेट आपको डेवलप करना है। अब यहाँ पे देखो, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर क्या करें, सेल। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर क्या करें, सेल, और ये सेल करेंगे, और इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बाई करेंगे, इंस्टीट्यूशन ऑपरेटर आपके यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, अब देखो मार्केट में ये लोग यहाँ पे बाय करेंगे, और बाय करने के बाद प्राइस ऊपर कहां तक जाएगा, अभी आपके मार्केट डाउन ट्रेंड हुआ नहीं है, मार्केट अभी आपका डाउन ट्रेंड में शिफ्ट नहीं हुआ है, शिफ्ट हुआ है ओनली, डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, जैसे मार्केट यहाँ से अपसाइड में मूव किया ये, ठीक है, तो ये इस लेग में, जो मैं अभी रेड लाइन से मार्क कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, इस लेग में यहाँ पे एक पीओआई होगा। ठीक है, पॉइंट, ऐसा पॉइंट होगा, या अब ये लाइन तो बनी नहीं है और इसमें ना ही कोई पॉइंट है, तो इस लेग में, इस लेग में एक ऐसी कैंडल होगी, ठीक है, जिस कैंडल तक प्राइस आएगा,
ठीक है, और उस कैंडल को आपको आइडेंटिफाई करना है, उस कैंडल को बोलते हैं हम पीओआई। वो बहुत प्रकार की हो सकती है, ठीक है, वहां पे पीओआई का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हर एक कैंडल में होता है, ठीक है, लेकिन कौन सी कैंडल होगी, वो कैंडल एफईजी वाली होगी, वो कैंडल ऑर्डर ब्लॉक वाली होगी, कौन सी होगी, ये एफईजी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है आगे समझोगे, लेकिन उसको हम बोलते हैं पीओआई। तो इस कैंडल में तक मार्केट को ऊपर लेके आएंगे जब आपके इंस्टीट्यूशन, जैसे मार्केट टर्निंग पॉइंट चौथ होता है, जो आपका टर्निंग पॉइंट होता है, जैसे मार्केट नीचे गया, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर को क्या लगेगा कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड शिफ्ट हो गया है, चलिए डाउन साइड का ट्रेड बनाते हैं, और ये लोग इनको पहले इनका सबका स्टॉप लॉस लेगा मार्केट, और फिर एक्चुअल मूव करेगा। और जैसे ही एक्चुअल मूव करेगा, तो अब जब लोअर लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो अब वापस से ये बॉस हो गया, ठीक है। अब जैसे बॉस हुआ, तो मैंने कल आपको बताया था कि जब बॉस होता है वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, तो चौक हुआ, आप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में मार्केट आया, ये टर्निंग पॉइंट था आपका, आपको, ठीक है, अलर्ट मिल गया है कि मार्केट ऐसे अपना ट्रेंड शिफ्ट कर सकता है। लेकिन अभी आपको देखना है कि भाई ये चीज चलो आ तो गया, ये कंटिन्यू करता है कि नहीं, ठीक है। तो कंटिन्यू करने के लिए हमने कल बताया था मैंने आपको कि बॉस जैसे हुआ अब, तो ये अब डाउन ट्रेंड में मार्केट आ चुका है, मार्केट डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया है, और अब डाउन ट्रेंड में भी कुछ इसी तरीके से मार्केट बॉस बनाते जाएगा, लोअर हाई बनाते जाएगा, लोअर लो बनाते जाएगा, लोअर लो बनाते जाएगा, लोअर हाई बनाते जाएगा, और बॉस करते जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा मार्केट एक सिस्टमेटिक रन होता है, ऐसा नहीं कि तुक्के से चल रहा है वो मार्केट, मार्केट को आपको समझना है, इंस्टीट्यूशन की कैंडल्स के पीछे क्या लॉजिक होता है, कहाँ इंस्टीट्यूशन आपकी सेलिंग प्लान कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आज की क्लास को आपने सीरियसली देख लिया, ठीक है, बचे हुए पार्ट को अगर आपने सीरियसली देख लिया, तो मेरी गारंटी है आपको मार्केट के मोमेंटम का पहले से पता होगा कि मार्केट कहां से कहां तक जाएगा। मैंने आपको बताया वो क्लियर आपको, मार्केट किस तरीके से रन करता है ये क्लियर आपको, एक बार चैट में बता दीजिए, ठीक है। अब समझिए, कल हमने बॉस चौक को बेसिक पढ़ा था, अब तो हम थोड़ा एडवांस में जा रहे हैं, ठीक है। जो लोग कल का सेशन मिस कर दिए, उनको कल का रिकॉर्डिंग जब वो पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है, तो उनको और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है, तो कुछ इस तरीके से जा रहा है, और मार्केट कुछ इस तरीके से अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे ये हाई को जैसे ब्रेक किया, इसको हम बोलते हैं बॉस। जैसे मार्केट ने ये हाई को ब्रेक किया, ऊपर हाई को, ये आपका हो गया बॉस, ठीक है, ये आपका बॉस हो गया, ठीक है। मार्केट जैसे हाई को ब्रेक करता है, और यहाँ पे बॉस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब तक बॉस कंटिन्यू हो रहा है, इसका मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो चीजें बनती रही हैं उनका आप समझना, ठीक है। अब यहाँ पे बॉस होने की दो कंडीशन है, ठीक है, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, मार्केट इस ऐसे लाइन में तो चल नहीं रहा होगा, मार्केट कैसे चल रहा है, मार्केट यहाँ पे एक कैंडल बनाएगा, देखो अभी मैं एक, ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो हाई पॉइंट है, यहाँ से हमने मार्क कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस ब्लैक लाइन के ऊपर, ठीक है, हाई को मार्केट के दो तरीके से ब्रेक कर सकता है। पहला, ये एक डायरेक्ट कैंडल बना दिया, ठीक है, अगर वो डायरेक्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देता है, समझ लेना, ये चीज आपको पेड कोर्स में भी नहीं बताते, जो कल मैंने आपको बताया था बेसिक, वही चीजें आपको यूट्यूब पे जो ज्ञान देते हैं वहां पे वो चीज मिलेगी, साथ ही जो पेड कोर्सेज में भी बहुत कम आपको ये चीज देखने को मिलेगी जो मैं आप बता रहा हूँ, तो ध्यान से सब लोग फोकस के साथ समझ लो। मार्केट सीधा आया, नीचे आया तो कैंडल बनाते हुए आया, ऊपर गया तो मार्केट कैंडल बनाते हुए गया, ठीक है। और जैसे डायरेक्टली जाके अगर वो कैंडल क्लोज कर देता है ऊपर, तो ये आपका एक बॉस हो गया, ठीक है, यानी ये आपका एक वैलिड बॉस हो गया। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और बनती है, कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऊपर गया और इस तरीके से नीचे आके क्लोज कर देती कैंडल, इस तरीके से कैंडल नीचे आके क्लोज कर देती है। अब ध्यान से समझना इस चीज में। अब क्या है कि रिटेल, ये 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, मान के चलो 5 मिनट में कुछ इस तरीके से क्लोज हुई कैंडल, और 1 मिनट में हो सकता है कि आपका ऊपर कैंडल ने क्लोज दिखाया हो। अब देखो ये आपके लिए ये बॉस वैलिड कब होगा, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री प्लान कर रहे हो, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हो, तो आपके लिए अभी बॉस नहीं हुआ है। इस केस में तो आपका बॉस हो गया, जो ये वाली कंडीशन है, इसमें तो आपके लिए बॉस हो गया, ठीक है। लेकिन इस केस में अभी तक आपका बॉस नहीं हुआ, तो आपको क्या करना होगा, आपको वेट करना होगा कि आप पहले तो क्या था, ये जो रेड लाइन आप मार्क करी हमने, ठीक है, जो ये ग्रीन लाइन मार्क करी यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर हमारा कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो फर्स्ट केस में तो ये हमारा
ऊपर क्लोज हो गया तो हमारा ये हो गया वैलिड बोस। ठीक है। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से बनता है तो इसको बोलते हैं इनवैलिड बोस। ठीक है, अभी यहाँ पे बोस नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या करना है, अब इस लाइन के ऊपर मान लीजिए दोबारा जाके कैंडल क्लोज इस तरीके से हो जाए। ठीक है, तो अब रिटेल ट्रेडर को लग रहा होगा कि हाँ अब बोस हो गया, नहीं अभी भी बोस नहीं हुआ। अब कंडीशन चेंज हो गई। अब कंडीशन जब तक इसके ऊपर जाके, यानी कि ये इस लाइन के ऊपर जाके, यानी इस विग के हाई के ऊपर जाके कैंडल क्लोज नहीं करती है, ठीक है, तब आपका वैलिड बोस नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब पहली केस नंबर ये कंडीशन थी तो इसमें सीधा कैंडल ऊपर जाके क्लोज करता है और आपका वैलिड बोस हो जाता है। सेकंड केस में कैंडल विग बना के नीचे आके क्लोज कर देती है, तो तब तक हम उसको वैलिड बोस नहीं कहेंगे जब तक उस विग के ऊपर कैंडल क्लोज ना हो। ये नोट्स बनाने हैं आपको, ये नोट्स मेरे को भेजने हैं। ठीक है, कल मेरे को कम से कम भी आप में से 27-28 लोगों के अप्रोक्सीमेट मेरे को नोट्स भेजे हैं लोगों ने। ठीक है, जैसा भी आपको बना बना रहे हो आप भेजो। अगर आपको वास्तव में मेरे से कुछ चाहिए 5वें दिन पे तो मैं आपको दूंगा। ये आपकी बोस की कंडीशन हो गई। ठीक है, अब दूसरा मैं सीखा था चौक। चौक क्या होता है? चौक होता है कि मार्केट जब अपने, ये आपका क्या था, ठीक है, ये आपका, यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज, जैसे ही आपका ये बॉस हुआ, कौन सा वैलिड बॉस, दोनों केस में वैलिड, मतलब वैलिड बॉस हुआ। वैलिड बॉस होते ही जो यहाँ पे देखो मार्केट कभी भी ऐसे लाइन से मूव नहीं करता। अभी चार्ट में जब मैं एग्जांपल आपको समझाऊंगा तब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन समझना, जैसे मार्केट बॉस करता है तो जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो आपका अप ट्रेंड में हायर लो होगा, वो आपका अप ट्रेंड में हायर लो होगा। ठीक है, अब मार्केट ऊपर गया, अब ये आपका हायर लो बना क्योंकि ऊपर जाके बॉस हो गया वैलिड। अब इस केस में मार्केट हो सकता है या तो नीचे आए और नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाके क्लोज कर दे, तो ये अप ट्रेंड को फिर बॉस हो गया, तो इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर तो जाएगा लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा और मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आएगा और आपके वैलिड हायर लो को मार्केट ब्रेक कर देगा। इस पॉइंट को बोलते हैं चौक। ठीक है, चौक हमारा बॉस क्या है, कंटिन्यूशन दिखाता है पैटर्न में। ठीक है, ट्रेंड में कि अगर अप ट्रेंड है तो कंटिन्यू बॉस हो रहा है, इसका मतलब है वो अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, मार्केट अगर, चौक क्या होता है, चौक होता है आपका टर्निंग पॉइंट। ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है चौक होगा, इसका मतलब है कि आपको अलर्ट होना है कि मार्केट अब ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, अपना अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। वैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में है और कहीं चौक हुआ तो उस केस में आपको, जैसे यहाँ पे हायर लो को ब्रेक कर रहा है तब आपका चौक करा हुआ, उस केस में आपका लोअर हाई को ब्रेक करेगा मार्केट तब चौक होगा, और उस केस में जब लोअर हाई ब्रेक होगा आपका, ठीक है, इसकी भी वैलिडेशन कंडीशन, लेकिन लोअर हाई जैसे ब्रेक होगा वहां पे चौक होगा, और जब चौक होगा तो चौक होता है हमारा टर्निंग पॉइंट। उस केस में क्या हुआ कि मार्केट आपका जो डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, वो कंटिन्यू कर रहा था जब तक बॉस हो रहा था, लेकिन इस बार क्या हुआ, उसने अपने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट हमें दिख मिल गया, हमें अलर्ट मिल गया है कि मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। तो चौक आपका किस काम का, क्या काम आया, आपको अलर्ट करने के लिए। ठीक है, अलर्ट होने के लिए, जैसे चौक आपको दिखा आप अलर्ट हो गए मार्केट में कि मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है। ठीक है, और जब जब बॉस हो रहा था तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं थी। अब जैसे चौक हुआ तो इस चौक में भी आपकी सेम कंडीशन अप्लाई होती है। क्या, कौन कौन सी, या तो मार्केट सीधा आके इसके नीचे क्लोज कर दे, कैच नंबर 1, ये आपका वैलिड चौक हो गया। लेकिन दूसरा, सपोज करो नीचे आया मार्केट और ऊपर जाके क्लोज कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब इस केस में क्या वेट करना है, इस केस में आपको वेट करना है कि जब तक प्राइस आपका इस वीक के नीचे आके कैंडल क्लोज नहीं कर दे। ठीक है, अब इस वीक के नीचे, तो ये दोनों चीजें आपको नोट करनी है। ये और जो बॉस में मैंने कंडीशन बताई थी आपको, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो। ये आपको दोनों चौक चौक की और बॉस की कंडीशन आपको देखनी है। ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या चीजें सीख ली। हमने हायर लो मार्क करना सीखा। ठीक है, हमने हायर हाई मार्क करना नहीं सीखा कि वैलिड हायर हाई कब होता है, ठीक है, अभी तक। लेकिन और हमने बॉस सीख लिया। ठीक है, हमने चौक सीख लिया, समझना आप। ठीक है, और हमने लोअर हाई कैसे बनेगा, जब डाउन ट्रेंड में बॉस होगा तो जो अप पॉइंट होगा, अप पॉइंट या टॉप पॉइंट जो होगा उसको, हाई पॉइंट को हम लोअर हाई बोलते हैं। ठीक है, तो वो लोअर हाई हमने सीख लिया। अब हमें सीखना है एक तो लोअर लो, एक लोअर लो के साथ साथ हमें हायर हाई क्या होता है उसको सीखना है।
ठीक है, तो अभी तक जो मैंने आपको बताया है, एक बार चैट में ईमानदारी से बता दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है। सर कल का रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट पे समझाएंगे, एक बार कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दो आपका, ठीक है, उसके बाद हम चार्ट पे ही चलने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखो टाइम आप खराब, आप लोग खराब कर रहे हो। मैं जब चैट में बोलूँ तुरंत जाके रिप्लाई करो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस फिर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि 1-2 मिनट तो आप चैट में रिप्लाई में ले जाते हो, और मुझे पूछना इसलिए जरूरी है, मुझे पता तो रहे कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग एक्टिव हैं, क्योंकि रात को क्लास हो रही है, कई लोग सो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बॉस और चौक की मैंने आपको कंडीशन बता दी, लेकिन इनसे आपका मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता है। मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए आपको हायर आई भी मार्क करना सीखना है, और आपको लोअर लो भी मार्क करना सीखना है। देखो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर को देख लो, ठीक है, बॉस को अप ट्रेंड में जब तक बॉस हो रहा है, जब तक मार्केट अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, इनका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डाउन ट्रेंड में जब तक बॉस हो रहा है, जब तक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है मार्केट, ठीक है। इसके बाद आता है आपको चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर को अगर आप समझोगे तो ये ध्यान रखना, मार्केट में देखो ये आपका हाई पॉइंट था, इसको ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, और मार्केट सीधा नीचे आके लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, सॉरी अब ट्रेंड तो हायर लो को ब्रेक कर दिया। लेकिन ये ध्यान रखना हाई पॉइंट से लेफ्ट साइड में, वो लेफ्ट साइड का आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आपको, क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप में से जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप में से कल जो होमवर्क करके भेजेंगे वो बोलेंगे सर देखो इसको ब्रेक कर दिया, ये चौक हो गया, नहीं, आपका लेफ्ट साइड का लो और वैलिड हायर लो, जो मैंने आपको बताया वैलिड हायर लो आप कैसे मार्क करोगे, ठीक है। यहाँ पे सेम लोअर लो का लेफ्ट साइड का लोअर हाई पॉइंट आपका ब्रेक होना चाहिए, लोअर हाई पॉइंट है ये, ठीक है आपका। इसी प्रकार देखोगे तो ये आपका हाई पॉइंट था, ये ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट कुछ इस तरीके से आया, तो आपका ये चौक नहीं होगा। कई बार आप ये कहते तो लेफ्ट साइड का, तो ये भी हो सकता नहीं, ये होगा आपका, ठीक है, ये वाला, क्योंकि इसने देखो यहाँ पे बोस कर दिया था इसलिए। ये मैंने आपको बता दिया, इसके बाद में मैं आपको देखो ये बॉस वाली कंडीशन है जो मैंने आपको वैसे बता दिया है, ठीक है, इनको मैं 18 में यहाँ से देखो मार्केट आपका, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, ठीक है, कभी भी आपने देखा होगा मार्केट आपका इस लाइन की तरह नहीं जाता जैसे ये जा रहा है, ठीक है। आपका एक्चुअल मार्केट किस तरीके से मूव करता है, अप डाउन, 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 अप डाउन। अब इस बार अप नहीं हुआ और वापस नीचे आ गया, ठीक है। मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है, ना कि एक लाइन में मार्केट कभी रन नहीं होता, ठीक है, और यहाँ पे जाके आपका जैसे कैंडल क्लोज होती है बॉस हो जाता है। तो मार्केट आपका कुछ इस तरीके से चलता है, ना कि इस तरीके से एक लाइन में मार्केट ऊपर गया और ये कर दिया। यस और नो, ये समझ में आया आपको कि मार्केट आपका किस तरीके से रन होता है, ठीक है। यस ओके। अब तो इसी को समझने के लिए देखो अभी मैं आपको आईडीएम को समझाता हूँ, क्योंकि आईडीएम बहुत क्रिटिकल है, जो आपको समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आप चीजों को, मत जो चीजें आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, ठीक है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अब ऊपर गया थोड़ा, फिर मार्केट पुल बैक के लिए नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक के नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर आया, फिर आया। अब यहाँ पे देखो ये एक चीज बताता हूँ मैं आपको, और इस हाई पे पहुंच गया मार्केट। यहाँ पे एक चीज देखो, ये एस टी एल है, ये एस टी एल है। एस टी एच आपका हर बार ब्रेक हो रहा है, एस टी एल आपका सेफ है, ठीक है। एस टी एल ब्रेक हो रहा है, 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 लेकिन आपका एस टी एल, मैं उल्टा बोल गया शायद, ठीक है, ध्यान से समझना। एसटीएच आपका हर बार ब्रेक हो रहा है, एसटीएच हर बार आपका ब्रेक हो रहा है, ठीक है, एसटीएच आपका ब्रेक हो रहा है, लेकिन एसटीएल आपका हर बार सेफ है, यानी शॉर्ट टर्म लो आपका हर बार सेफ है। शॉर्ट टर्म लो, हाई से पहले वाला शॉर्ट टर्म लो सेफ है, हाई से पहले वाला शॉर्ट टर्म लो सेफ है। अब यहाँ पे हाई बना, इससे पहले वाला शॉर्ट टर्म लो सेफ है क्या, यस और नो। इससे हाई से पहले वाला, ठीक है, एसटीएच से जस्ट पहले, लास्ट एसटीएच बोल सकते हो, या फिर हाईएस्ट पॉइंट से लेफ्ट साइड में पहला शॉर्ट टर्म लो सेफ है। अब इस केस में एक बार बताओगे आप, ये जो शॉर्ट टर्म लो मैं अभी आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये सेफ है आपका, यस और नो। आपको दिख रहा है सेफ, ये सेफ है, या मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, नो, ओके, नो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईडीएम में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहने वाला है, आप में से या तो परफेक्ट मार्क करके भेजोगे, नहीं तो गलती अगर जो मार्क होगी वो यही इसी लेवल पे होगी, ठीक है।
अब देखो ये जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, तो इसने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, तो एसटीएल आपका ब्रेक हो गया, ठीक है, और इस बार आपका ये जो एसटीएच था, ठीक है, वो आपका सेफ है। अब यहाँ पे देखो, पहले क्या है, आपका एसटीएल सेफ था, लेकिन इस बार आपका एसटीएल टूट गया। अब देखो क्या हुआ, ये मार्केट का आपका हायर लो था, ठीक है, जहां से मार्केट क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप मार्केट को देख रहे हो तो मार्केट में आपको क्या दिख रहा होगा, ठीक है, मार्केट इस तरीके से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा होगा, ठीक है, फिर इस तरीके से नीचे से आ रहा होगा। अब हमने यहाँ से एक रेफरेंस लिया, तो अब ये आपका हायर लो है। देखो एस्टल कहाँ पे है, हायर लो कहाँ पे है, सबसे पहले तो इन दोनों में डिफरेंस देख लो, क्योंकि आप चौक और आईडीएम को, दोनों को, इंडिसमेंट को एक जगह ले लोगे जब आप मार करोगे। वैलिड हायर लो और ये एसटीएल शॉर्ट टर्म लो, जैसे आपका शॉर्ट टर्म लो टूटता है, ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम आईडीएम इंडिसमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये शॉर्ट टर्म लो हाई पॉइंट से लेफ्ट साइड में पहला एसटीएल ब्रेक होता है, फर्स्ट एसटीएल ब्रेक होता है, तो उस पॉइंट को हम आईडीएम या इंड्यूसमेंट कहते हैं। और जो हाई पॉइंट है या जो एसटीएल ऊपर, ठीक है, सेफ एसटीएल, जैसा आपको लिखना चाहो वैसे लिख सकते, इसको ये भी लिख सकते हो कि ऊपर जो सेफ एसटीएल है उसे ही हम हाई राई बोलते हैं अप ट्रेंड में। या आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हो कि जो हाईएस्ट पॉइंट है उसे ही हम हाई राई बोलेंगे। और जब हाई राई के लेफ्ट साइड में पहला एसटीएल ब्रेक होता है उसे हम आइडियम पॉइंट कहते हैं, इसे ही हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपकी बॉस और चौक की तरह जो कैंडल क्लोज वाली कंडीशन अप्लाई है वो आपको नहीं करनी। क्लियर है आपको? ठीक है। अमरदीप जी को देखो अभी क्वेश्चन आ गया, इन्होंने पूछा कि क्या डिफरेंस है सर, ये अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, तो आपका हायर लो तो यहाँ पे है वैलिड। ये तो अंदर, मैंने आपको क्या बोला, मार्केट कभी भी एक लाइन में नहीं जाता। ये तो जो अंदर ये छोटे छोटे लो बना रहा है उसको आप एसटीएल बोल रहे हो, ठीक है, उसको जो हाई बना रहा है उसको आप एसटीएच बोल रहे हो, लेकिन आपका मेन हाई तो ये है ना, और मेन हायर लो ये है, तो वैलिड हायर लो ये है आपका। अब जब चौक कब होगा, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा वैलिड हायर लो को, ठीक है, विदाउट बॉस किए, ठीक है। अब यहाँ पे ये बॉस हो गया, ठीक है, तो इस केस में आपका ये हायर लो बना, ठीक है। अब जब ये वैलिड हायर लो बना तो ये आपका चौक पॉइंट हो गया, सोचना एक बार, ठीक है, और मार्केट कुछ इस तरीके से गया होगा, कुछ इस तरीके से गया होगा। अब ये हाई कैसे बना, इसको हाई कैसे मानना आप दोगे, तो जो नीचे ये आया है और फिर मार्केट ऊपर गया, तो ये जो लो ब्रेक हुआ है फर्स्ट, इससे हाई पॉइंट से लेफ्ट साइड में फर्स्ट, लेफ्ट साइड में फर्स्ट, मैं जिन वर्ड्स पे ध्यान दे रहा हूँ वो वर्ड्स आपको ध्यान से सुनना है। हाई पॉइंट से लेफ्ट साइड में फर्स्ट एस्टिल आपका ब्रेक हुआ, ठीक है, तो वो बना आपका आइडियम, और इसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। दोनों का डिफरेंस समझ में आया, चौक कहाँ पे बना और आइडियम कहाँ पे बना। अभी देखो आइडियम में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हायर आई में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका ये आइडियम होता है, शायद आपने समझा है कि नहीं समझा, जैसे ये पॉइंट आपका आइडियम हो गया, समझना आप, तो जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपका हायर आई हो गया, ठीक है, ये आपका हायर आई हो गया और ये आपका हायर लो है। जैसे ये ऊपर जाके बोस हुआ तो ये आपका हायर लो हो गया। बोस की कंडीशन मैंने आपको बताई, या तो डायरेक्ट जाके क्लोज करे, या फिर जो अगर मान लीजिए ऐसे विक बना देता है, तो जब तक मार्केट इस विक के ऊपर क्लोज नहीं कर देता तब तक ये वैलिड बोस नहीं होता। ठीक है। अब मैं आपको इसको, अब देखो ध्यान रखना, मार्केट को एक चीज बता देता हूँ मैं, आप वैलिड और इनवैलिड स्ट्रक्चर में आपको समझा रहा हूँ। मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट कुछ इसी तरीके से ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यह एयर लो बना, ठीक है। अब मार्केट देखो, ये आपका बॉस हुआ, मार्केट आ रहा था, ये बॉस हुआ आपका, ठीक है, तो मार्केट ये आपका पूरा यहाँ तक, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना, फिर मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो गया और ये एक बॉस हो गया, ठीक है, यहाँ तक स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर मार्केट यहाँ से ये बॉस कर दिया, ठीक है, ये एक पूरा स्ट्रक्चर हो गया। तो मैं अब ये जो है, ठीक है, ये जो इस साइड मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, समझना एक बार, ठीक है, ये आपका यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, मार्केट यहाँ से गया, मार्केट यहाँ पे गया, और जैसे मार्केट ने एक वैलिड बॉस किया, कंडीशन वैलिड बॉस की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड सॉरी, जैसे आपका कैंडल क्लोज होता है तो ये आपका एक वैलिड बॉस हो गया, और जैसे ये बॉस कंप्लीट होता है, मान लीजिए यहाँ पे अगर ये विक दे के नीचे आ जाती कैंडल, ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे कैंडल क्लोज होगी, ठीक है, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन यहाँ पे बनी तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जो वैलिड बॉस जो कैंडल कर रही है उस कैंडल तक आपका ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है,
मार्केट इस तरीके से क्लोज कर देता है नीचे कैंडल, और वो नीचे आ जाता है। ठीक है। अब लोग इसको भी बोस ले लेते हैं और वहीं पे वो गलत कर जाते हैं। तो इस वाले केस को हम बोलते हैं इनवैलिड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका वैलिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, वैलिड और इनवैलिड स्ट्रक्चर आपको समझ में आया तो एक बार चैट में यस कर दीजिए। ठीक है, वैलिड और इनवैलिड स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आया तो एक बार चैट में यस कर दीजिए, फिर हम चलते हैं लाइव मार्केट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझ लेना चीजें। मैंने अभी आपको बताया था कुछ इस तरीके से मार्केट आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे आया और यहाँ से ऊपर गया, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर बना। ठीक है, आउटसाइड, इसके अंदर ये जो भी है ठीक है, इसके अंदर जो भी है स्विंग हाई स्विंग लो, ये आपका कहलाता है, ये आपका कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब यहां से स्टार्ट होने के बाद और यहां तक जो वैलिड वो बना। ठीक है, ये आपका पूरा पूरा आपका अंदर का है, वो ये कहलाएगा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके बाहर ये जो है ये आपके पूरे को एक साथ आप बोलते हो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। चलिए चार्ट में बताता हूँ। सचिन जी, व्हाट इज आइडियम? आइडियम होता है इंड्यूसमेंट। ठीक है, लालच। ये लालच दिखा के तो आपको ट्रैप करते हैं इंस्टीट्यूशन। अब यहां से देखो, ठीक, हमने यहाँ से रेफरेंस पॉइंट लिया, मार्केट नीचे आ रहा है। कोई बता सकता है, आप में से कोई बता सकता है कि मैंने ये जो ब्लैक लाइन मार्क किया है वो क्या मार्क किया है? ठीक है, जो भी सीरियस हैं वो आराम से इजीली बता पाएगा। ठीक है, बॉस नहीं, बॉस नहीं, बॉस नहीं, सतीश जी बॉस नहीं। लोअर आई नहीं, नहीं, नहीं। लोअर आई एच एल नहीं, नहीं। संभाजी आपने एक लेटर नहीं, बॉस नहीं। मनोज जी वेरी गुड सर। ठीक है, मनोज जी ने एकदम परफेक्ट बोला कि ये यहां से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है सर, ये मैं अपना जो लेवल्स है उनको मैं हटा नहीं सकता। ठीक है, लेकिन मैंने जो ब्लैक लाइन से मार्क किया है वो मनोज जी ने एकदम परफेक्ट बताया कि जब मैं आपको अप ट्रेंड में दिखा रहा था तो ये एस टी एल था। ठीक है, और ये एस टी एच था। अब मैं आपको डाउन ट्रेंड में दिखा रहा हूँ तो मैं हाई मार्क करते जा रहा हूँ, तो ये सब आपके एस टी एच है। ठीक, ये आपके सब एस टी एच है। अब ये क्यों मैंने आपको पूछा, ये इसलिए पूछा कि आपको आईडीएम मार्क करना सीखना है। आपको ये 5 दिन की क्लासेस अगर आप सीरियस होते हैं तो बहुत कुछ सीखने को देंगी इसके जाएंगे, लेकिन होना पड़ेगा सीरियस। देखो हमने यहाँ पे मार्क किया। ठीक है, इसके बाद हमारा ये है। अब देखो मैंने ये ग्रीन कैंडल को हाई, इसको तो मार्क नहीं किया। इसमें भी आपको चीजें समझनी पड़ेगी, और ये चीजें जब 55 वीडियो को आप तरीके से जैसे मैं बताऊंगा वैसे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा वैलिड कैसे मार्क करना होता है हर एक चीज। ठीक है, लेकिन देखो मैंने इसको मार्क किया, अगर आप देख रहे हो तो मैंने यहाँ पे इसको मार्क नहीं किया, मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया। ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पे ये वाली ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि ये हट जाता है, साथ में नहीं रहता। ठीक है, तो मैंने ये, अब देखो ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, अब एक चीज देखो आप। ठीक है, मार्केट जैसे इसको यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या बना? ठीक है, ये आपके सब एस टी एच है क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। एस टी एच, ये आपका एस टी एच है, ये आपका एस टी एच है, और यहाँ पे ये आपका एस टी एच है। तो अभी आप, ये आपका एस टी एल हो गया। ठीक है, ये आपका एस टी एच है, ये आपका एस टी एल है। ठीक है? अब मुझे आप बता सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ये भी आपका एस टी एल है और ये ऊपर एस टी एच है। ठीक है, क्योंकि अपना जो अपन ने जो अज्यूम किया था वो पॉइंट अपना ऊपर है। ठीक है, अब मैंने ये मार्क कर दिया, और यहाँ पे जैसे आपका फर्स्ट एच टी एच ब्रेक हुआ तो ये पॉइंट क्या बना आपका, मुझे कोई बता सकता है तो एक बार चैट में बताइए। जी पुल, सर ये पुल बैक ये सब चीजें
बिल्कुल सही है आपकी बातें, ठीक है। लेकिन टेक्निकली हम जो चीजें समझ रहे हैं, मैंने पुल बैक इंड्यूसमेंट बिल्कुल, आईडीएम आईडीएम बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, चीजें आपको रिटेल माइंडसेट से थोड़ा बाहर आओ सर, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता, आपको 10 बार रिकॉर्डिंग देखनी पड़े तो आप 10 बार देखिएगा, ठीक है, लेकिन आप चीजों को समझो। आईडीएम, आईडीएम होगा सर ये, ठीक है। अब जैसे ये पॉइंट आपका आईडीएम हो गया, अब आईडीएम बनते ही वहां पे जो हाईएस्ट पॉइंट था वो क्या बन रहा था आपका, जो हाईएस्ट पॉइंट था वो बन रहा था आपका हायर हाई। अब जो लोवेस्ट पॉइंट होगा यहाँ पे, ये आईडीएम बना तो लोवेस्ट पॉइंट आपका ये है, ये आपका क्या बन गया, लोअर लो, ठीक है। अब आपका हायर हाई ब्रेक हो रहा था, तब आपका क्या बॉस हो रहा था, सॉरी क्या हो रहा था, बॉस। अब आपका लोअर लो पॉइंट ब्रेक होगा तो क्या होगा, कैंडल क्लोज होने के बाद, देखो कैंडल क्लोजिंग के हम यहाँ पे देखेंगे परफेक्ट, ठीक है। कैंडल क्लोज हो गई, सीधा आके ये आपका बॉस हो गया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चीजें समझो, मार्केट, एक्चुअल मार्केट के, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रखा है, इसके अंदर एक ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर रखा है, ये डार्क है, ठीक है। मार्केट उसी डार्क जोन से रिवर्स होता है। और देखो, मार्केट में जब इंस्टीट्यूशन एंट्री बनाते हैं तो मार्केट वन वे आता है और सीधा आपका बॉस एंट्री, आपका बॉस तक का टारगेट देखे जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट नीचे आपका वही कोई पीओआई मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, लेवल ड्रॉ कर लिया। सब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी के बेस पे सब चीजें की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका बॉस हो गया, मैं बस ये लास्ट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका बॉस हो गया। जब नहीं समझ में आए तो 2 पर 3, अब देखो एक पॉइंट हाई ये भी है, एक पॉइंट हाई ये भी है, लेकिन जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपका क्या बनेगा, अगर कोई बता पाए तो बता सकता है, ठीक है। ये आपका क्या बनेगा ये पॉइंट, सर चौक, अमित जी अभी चौक कहाँ बनेगा, अभी तो बॉस हुआ है, जो जो हाई पॉइंट होगा वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा लोअर हाई, क्योंकि ये लोअर लो बना यहाँ पे आपका, ठीक है। आईडीएम हुआ, आईडीएम होता है ये, मैंने आपको बताया लोअर लो बन गया। अब ऊपर गया मार्केट और नीचे आके बॉस कर दिया, तो बॉस कर दिया तो जो हाई पॉइंट होगा वो आपका लोअर हाई बनेगा। अब समझना, मैंने अप ट्रेंड में समझाया था आपको, तब मैंने आपको क्या बताया था कि आपका हायर हाई वैलिड हायर लो ब्रेक होता है तो आपका चौक होता है, मार्केट नीचे आया, ठीक है, और मार्केट जैसे ही ऊपर गया, ठीक है, ये चौक पॉइंट हुआ आपका। क्यों, क्योंकि अब इस केस में आपका डाउन ट्रेंड में ब्रेक हो रहा है, तो डाउन ट्रेंड में हायर लो तो मिलेगा ही नहीं ना, लोअर हाई मिला, ये चौक हो गया। अब चौक होती है, देखो यहाँ पे जैसे चौक हुआ, मैंने आपको पहले क्या बोला था, ठीक है। चौक होते मैक्सिमम रिटेलर को क्या लगता है कि मार्केट ऐसे नीचे ऊपर जाएगा, ठीक है, सबको ये लग रहा है इसका ब्रेकआउट भी हो गया है और चौक भी हो गया है, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा। और मैंने अभी क्या कहा आपको, जैसे चौक को एक बार सेलिंग साइड आएगा आएगा, ये सेलिंग साइड में यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये आपका एक आइडियम पॉइंट है, एसटीएल एसटीएल है ये। अब क्योंकि अब ट्रेंड में हो गया मार्केट तो ये एसटीएल है, अभी एसटीएल के बाद में यहाँ तक मार्केट आया, क्योंकि जो पॉइंट मैंने आपको बताया था पीआई वो एग्जैक्ट यहीं पे है, आपका यहाँ पे एंट्री बनती, ठीक है। और एंट्री बनने के बाद आपका परफेक्ट टारगेट आपको देखने को मिलता। तो मैंने आपको ऊपर से चौक पॉइंट तक आपको मैंने सिखाया, और फिर वही वापस से आप स्ट्रक्चर मार्क करना। सर देखो वैलिडेशन के मैंने आपको बताया, हर जगह एक वैलिडेशन काम करता है, ठीक है, जब आप चीजों को डीपली समझोगे, ठीक है। अगर आप सीरियस ट्रेडर्स की कम्युनिटी आपने ज्वाइन करे हैं, जहाँ पे मैं आपको 120 सेशन के बाद जो प्लेलिस्ट दूंगा, आप उस प्लेलिस्ट को, ठीक है, प्राइवेट लिंक दूंगा, उस लिंक से अगर उन वीडियोस को देखोगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये एस टी, आप बोल रहे हो थर्ड एस टी एच की नहीं सर, अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैंने एस टी एल में भी, ठीक है, एसटीएल में मैंने देखो इसको लो नहीं मार्क किया है, ठीक है, मैंने इसको लो मार्क किया है यहाँ पे, मैंने इसको लो नहीं मार्क किया, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ काम करोगे, ठीक है। क्योंकि आपको ये सब चीजें तुक्के वाली नहीं है, आपको यूट्यूब का ज्ञान नहीं दे रहा मैं, आपको वो चीजें दे रहा हूँ कि आप 30 से 40 हजार के कोर्स में भी आपको नहीं मिलेगी। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और आईसीटी एसएमसी आईसीटी मेंटोरशिप लाइव, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ऐसे लाइव आप पूछना जाके, ठीक है, कितने में मिलती है, एक बार केवल गूगल पे ट्राई करना, 25-30 हजार रुपये मेंटोरशिप कर लेते हैं, और वहां पे आप इस तरीके से इस बेसिक लेवल से आपको नहीं बताया जाता। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक हमने सीखा था, ठीक है। अब ये आपका हाई राई बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पे आपका चौक हो गया था, और ये आपका लो बना, क्यों बना, क्योंकि ये बॉस हो गया ऊपर जाके, ठीक है। इसके बाद ये आपका हाई राई बना, कब बना ये आपका हाई राई, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मैंने ये लोन नहीं लिया है। हम्म, ठीक है, ये लो आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे बिल्कुल इसके टच करने से एक पॉइंट से रह गया, लेकिन यहाँ पे
ये कैंडल ने आईडीएम कर दिया, जैसे आईडीएम हो तो जो हाई पॉइंट आपका, ठीक है, वो आपका हाई राई बन गया। अब जैसे ये हाई पॉइंट ब्रेक होगा, अभी तक हुआ नहीं है, और अब मैंने आपको बताया था कल, ये हाई पॉइंट बना आपका, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका लोअर हाई बना। अब यहाँ से लेके और मार्केट जब तक इसके बीच में है, ठीक है, इस जोन के बीच में है, मार्केट क्या होगा, आप मेरे को एक बार चैट में रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जब तक मार्केट इन इस रेक्टेंगल में फंसा रहेगा तब तक मार्केट क्या होगा बताइए। एक बार चैट में सब लोग बता दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक्चुअली, ठीक है। हम क्या कहेंगे जब तक मार्केट इस रेक्टेंगल के अंदर रहेगा, जब तक मार्केट एक हायर लो और एक हायर हाई के बीच में फंसा रहेगा तब तक हम इसको क्या बोलेंगे। रंजीत जी ने बोला साइडवेज, साइडवेज, बिल्कुल साइडवेज मार्केट। तो अब देखो, अब लोगों को क्या लग रहा है, इतना मोमेंटम हो रहा है यार, अपन खरीद लेते यार भाई। भाई कितना भी मोमेंटम हो, अगर टेक्निकली अगर वो साइडवेज है तो मतलब वो साइडवेज ही है, समझो आप चीजों को, ठीक है। तो ये आपका मार्केट साइडवेज होगा। अब या तो ये बॉस कर दे ऊपर जाके, या फिर डाउन साइड में आ जाए। हाँ बिल्कुल सतीश जी, या तो रेंज रेंज बाउंड साइड में मार्केट, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है अभी,